फ्रेंड्स, कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर मैं हूं आपके साथ निशा और टीचर्स डे के इस मौके पर हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल की तरफ से और हम सभी की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। तो टीचर्स डे का ये जो मौका है ये बहुत एक्साइटमेंट वाला होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक फेवरेट टीचर होता है और बहुत सारी तैयारियां हम भी जब स्कूल में थे तब किया करते थे इस मौके के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगी कि लंबे समय से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो करीब 1.5 साल हम मान के चलें कि इतने टाइम से कॉलेज आपके बंद थे और अब वापस से रीओपन हो गए हैं। तो इन 1.5 सालों में आपने कितना मिस किया अपने कॉलेज को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी कॉलेज लाइफ को? जी मैं बहुत ज़्यादा मिस किया। पहले नाम अपना? जी मेरा नाम जिया खान है जी। और मैं भारतीय टीटी कॉलेज में पढ़ती हूँ और मैंने बहुत मिस किया अपने कॉलेज को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक फैमिली जैसा माहौल क्रिएट हो जाता है, हम सब बन जाते हैं, सबसे सबकी याद आती है, क्योंकि क्लास में हम बैठते हैं, सबसे एक रिश्ता सा बन जाता है, खासकर टीचर्स से। तो जब ऑफलाइन हुआ, मतलब बिल्कुल लॉकडाउन लग गया, तो उस वक्त सुबह जब जागते थे तो ऐसा ही लगता था कि बस कॉलेज जाना है, रूटीन वही था। तो रूटीन को मिस किया, टीचर्स को मिस किया, फ्रेंड्स को मिस किया और पढ़ाई को खास तौर पे मिस किया, क्योंकि टीचर्स जो पढ़ाते हैं ना वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। तो बहुत ज़्यादा मिस किया हमने कॉलेज को और कॉलेज लाइफ को। तो मतलब वो जो मस्ती, वो जो शरारतें स्कूल में किया करते थे, साथ में अपना लंच करना और दोस्तों के साथ गॉसिप करना, वो सब आपने बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन की आपने बात की कि ऑनलाइन में वो मज़ा नहीं आता है पढ़ाई में, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। तो क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन में क्या फ़र्क है? ऑनलाइन में तो नेटवर्क इशू हो जाता है और ऑनलाइन में हम टीचर के साथ उतना संपर्क कनेक्ट नहीं हो पाते जितना ऑफलाइन क्लास में हो पाते हैं, और उतनी मस्ती, उतना हंसी मजाक और स्टूडेंट के साथ क्लास में टीचर के साथ एक अंताक्षरी वाला माहौल हम क्रिएट नहीं कर पाते हैं। मतलब पढ़ाई के साथ जो मौज मस्ती होती थी वो नहीं हो पाती। वही एक अजीब सा कमरे में बंद बैठ के मोबाइल के सामने सिर्फ देखते रहना और पढ़ाई करते रहना, ये थोड़ा अजीब टाइप से फील हुआ। मतलब अच्छा नहीं लगता, मजा नहीं आता ना, एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता क्लासरूम वाला। अच्छा, एक और बात सच बताओ कि ऑनलाइन जब आपकी क्लास होती है तो सच में पढ़ाई करते हो, पूरा लेक्चर अटेंड करते हो या बीच में मिस कर देते हो? नहीं, बीच में मिस कर देती थी। ये हर बच्चे के साथ यही होता है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर हमें चाहिए होता है। जब हम क्लासरूम में होते हैं हमारी एनर्जी अलग होती है, एक माहौल अलग होता है और पढ़ने में मज़ा आता है, हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये सब नहीं हो पाता है। तो हम सभी का एक फेवरेट टीचर होता है और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनसे बात कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके कांटेक्ट में रहें। अगर उन्होंने कभी पेन मांगा तो हम सबसे पहले खड़े हो जाएंगे अपना पेन देने के लिए। कोई काम अगर वो बता रहा है तो हम चाहेंगे कि हमें वो कहे, हम जाएँ। तो आपके फेवरेट टीचर कौन है? ये मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को कॉलेज से इतना प्यार मिला है ना, मतलब मैं पहले भी कॉलेज में पढ़ चुका हूँ, मतलब लेकिन बाकी कॉलेज में ना, जैसे आप गवर्नमेंट में जाते हो वहाँ कोई नहीं आता है ना, जाते भी हैं तो बस वहाँ पे बस काम होता है और ख़त्म। लेकिन यहाँ इतना मज़ा करते हैं ना हम लोग, इतने फंक्शंस करते हैं और इतना, मतलब सही बताऊं तो जैसे मेरे घर वाले मुझे प्यार करते हैं ना, तो ऐसे मेरे फैमिली टाइप का एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो मैं डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकता कि कौन मेरा फेवरेट टीचर है। फिर भी अगर पूछूं आपसे कि कोई एक पर्टिकुलर ऐसा स्कूल टाइम का आपका रहा हो या कॉलेज टाइम का कोई ऐसा फेवरेट टीचर रहा हो, तो वो कौन होंगे? मेरे कोचिंग के सर हैं अंचल गालव सर जी। मैं खुद उनके तरह एक लेक्चरर बनना चाहता हूँ। तो आज टीचर्स डे के मौके पर आपके पास बहुत अच्छा एक, हम कहते हैं, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहें कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल की तरफ से, तो वो मैसेज क्या होगा? तो वो मैसेज ये होगा कि जो लफ्ज़ ज़ुबान तक नहीं आते मेरे, वो उन्हें भी पहचानते हैं। मेरे टीचर मुझे मुझसे ज़्यादा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो मतलब ये मैसेज जो है आपके टीचर तक जरूर पहुंचेगा और मतलब उनकी जो खुशी है ना, आप जो आपका मैसेज जब वो सुनेंगे तो वो खुशी उनकी, मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते उसे। तो दोस्तों, ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और बहुत ही मज़ेदार बातें इनके साथ निकल कर आ रही है, क्योंकि वास्तव में ये जो 1.5 साल का जो पीरियड था ये सभी के लिए बहुत मुश्किल था, चाहे वो वर्किंग हो या स्टूडेंट्स हो या कोई भी किसी भी तबके के लोग हों, सबके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था ये, जब हम अपने रूटीन से बिल्कुल हट गए थे। तो अब क्योंकि स्कूल कॉलेजेस वापस रीओपन हो गए हैं तो एक जो चमक है आप सबके चेहरे पर वो मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि पुराने टाइम की और अभी की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप होता था, पुराने वक्त में एक डर होता था, हम बात नहीं कर पाते थे खुल के टीचर्स से,
कोई अगर सवाल हमें पूछना है, कहीं पर हम अटक गए हैं, तो बड़ी हिम्मत उसके लिए करनी पड़ती थी कि कैसे ये चीज़ पूछे। लेकिन अब क्योंकि टाइम बदल गया है तो ये जो रिलेशन है वो भी फ्रेंडली हम कह सकते हैं कि अब हो गया है। तो क्या चेंजेस आपको फील होते हैं और अपने टीचर्स के साथ में आपका किस तरह का रिलेशन है? मैम जैसा कि आपने बताया, पहले एक डर था, अब वो डर नहीं है। अभी हमारे जैसे हमारे कॉलेज में ही हमारे मैम, सब मैम इतने अच्छे, सर इतने अच्छे हैं कि हम हमारा और उनका एक फ्रेंडली है। तो मतलब हम कुछ भी पूछना है ना तो हम आराम से पूछ सकते हैं उनसे, बिल्कुल कोई भी डर नहीं है। जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैम, जैसे हमारे अनु मैम है, हमारे प्रिंसिपल मैम है, वो एकदम अच्छे से हर बच्चे को एक एक चीज़ के बारे में बताती है वो हमें। मतलब अब कोई झिझक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती कैसे टीचर से हम ये पूछे। यस मैम, बिल्कुल एग्री, बिल्कुल कोई झिझक ही नहीं है एकदम। मतलब बहुत अच्छा लगता है और मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ऐसा अच्छा मतलब कॉलेज मिला है। तो इस बार टीचर्स डे बहुत स्पेशल है सभी के लिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस लंबे टाइम के बाद अब खुले हैं। तो क्या प्लानिंग है? क्योंकि जब भी कोई स्कूल में फंक्शन होता है, कोई एक्टिविटी होती है, तो हमारे बहुत सारे प्लान होते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो इस टीचर्स डे को आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? क्या आपके प्लान है इस टीचर्स डे के लिए? हेलो, मेरा नाम है हर्षित गौतम। टीचर्स डे जो हमारे 1.5 या 2 साल के बाद मनने वाला है, क्योंकि पहले वाले टीचर्स डे तो ये खुशी आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर। आज संडे है, लेकिन एक्साइटमेंट इतनी है कि हम आज भी कॉलेज में जाकर के उसको सेलिब्रेट करेंगे, तथा टीचर्स सभी यहाँ पर हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि टीचर्स भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मतलब किस तरह की एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं? कुछ परफॉर्मेंस आप करने वाले हैं अपने टीचर्स के लिए? जी बिल्कुल, वहाँ पर हम थोड़े बहुत बच्चे जो भी वहाँ पर आएंगे वो फंक्शन टाइप कर लेंगे एक, जिसमें टीचर्स हमें कुछ सिखाएंगे और हमें जो उन्हें गिफ्ट वगैरह देना है वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब एक बहुत अच्छा सा फंक्शन आपने प्लान कर लिया है। तो मतलब नाच गाना होगा, मौज मस्ती होगी, धूम धड़ाका मतलब आप करने वाले हैं। अब सीक्रेट प्लानिंग चल रही है, तो मतलब मैं भी नहीं कहूँगी कि आप रिवील कीजिए उस प्लानिंग को, पर मैं ये समझ सकती हूँ आपका एक्साइटमेंट देख के कि जो फंक्शन आप करने वाले हैं वो बहुत ज़ोरदार होने वाला है। अच्छा, स्कूल कॉलेज में एक चीज़ ये भी होती है कि जो टीचर्स होते हैं, एक टीचर हमारा फेवरेट होता है, लेकिन एक टीचर ऐसा भी होता है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं। तो लेकिन हम बताना नहीं चाहेंगे। नहीं, मैं पूछूंगी भी नहीं, लेकिन होता है ना कि एक नाम हम उन्हें ऐसा दे देते हैं, एक कोड लैंग्वेज हम अपनी बना लेते हैं कि अगर ये कोई टीचर पर्टिकुलर है तो वो जब भी आएंगे तो उनके बारे में कुछ ऐसा वर्ड हम यूज़ करते हैं। तो निकनेम हम कह सकते हैं कि वो निकनेम हम उनका यूज़ करते हैं। तो आपके सर्कल में कौन है ऐसे वो टीचर जिनका आपने कोई निकनेम रखा हुआ है? तो मैं उनका नाम नहीं पूछूंगी, लेकिन उनका निकनेम आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। चलिए, हॉबीज़ की हम बात करते हैं। तो सबकी अलग अलग हॉबीज़ होती है, तो आप लोगों में से कौन आपके सर्कल का कह सकते हैं कि ये बेस्ट सिंगर है? तो कुछ गा के सुनाना चाहेंगे आप अपने टीचर्स के लिए इस टीचर्स डे के मौके पर? तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहुत ही बढ़िया गाया आपने। और मतलब ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये बहुत ही मतलब मैं कह सकती हूँ टैलेंटेड बच्चे हैं ये सारे के सारे। और मतलब जब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि जब आप साथ में होते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा, कितना फन आप लोग साथ में करते होंगे। तो क्योंकि लंबा टाइम हो गया था आप लोगों को सबको मिले हुए, मिक्सअप हुए, तो हम जब स्कूल कॉलेज में होते हैं ना तो हम सबकी मेमोरीज होती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जो हुई होती है और वो लाइफ टाइम हम कभी भूलने वाले नहीं होते। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट आपके साथ भी हुए होंगे। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जो आपको हमेशा याद रहेगा, स्कूल से जुड़ा हुआ या कॉलेज से जुड़ा हुआ? मेरा नाम है रंजीत साक्यवाल। मैं भारतीय टीटी कॉलेज बीएड फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंट वो था मैम, जब मैंने फर्स्ट में कॉलेज ज्वाइन किया था तो उस टाइम पढ़ाई चल रही थी। तो उस टाइम पढ़ाई चलती थी तो सब लगभग ऐसे बोरिंग टाइप से, मतलब बोरिंग लगता था सब बच्चों को। ना तो किसी से कुछ बोलते थे, ना कोई, सिर्फ पढ़ाई। हाँ, सिर्फ पढ़ाई। हाँ, टीचर भी आते थे, पढ़ाते थे और चले जाते थे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ। फिर अचानक हमारी मैम ने बताया
कि SUPW कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो इस बात से मजा आ लेकर गया बहुत सुनकर, बहुत है ना? खुश हो गए लगभग सब, मतलब है ना। तो SUPW कैंप बहुत अच्छे से चला। इसी बीच मेरा लाइफ का फर्स्ट बर्थडे, अरे वाह, हाँ, इसी बीच अभिजीत सिंह गौड़ ने मनवाया मेरा। फर्स्ट मेरे लिए बर्थडे केक। इससे पहले आपने कभी उससे बर्थडे पहले अपना मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया? बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। फर्स्ट बर्थडे मेरा कॉलेज में किया था, क्योंकि मेरे घर में कोई मनाती नहीं है ऐसे। ओके। तो हाँ, तो ये मेमोरेबल मोमेंट था आपकी लाइफ का। उस टाइम सभी लड़के लड़कों ने मेरे को बर्थडे विश किया। तो मैं पहले बहुत डरता था, मतलब झिझक थी अंदर, है ना। ना तो ज़्यादा लड़कियों से बात करता था। उस दिन से मेरे को मतलब थोड़ा खुल गया मैं अंदर से। उसी दिन मेरा सिंगल डांस का प्रोग्राम था। अरे वाह। तो उस दिन मैं इस वजह से अच्छे से डांस कर पाया, क्योंकि कंफर्टेबल इन सब लोगों ने हाँ, आपको कर दिया था हाँ। पहले से ही। तो यही बात होती है दोस्ती की, यही खास बात होती है कि हम जब साथ होते हैं तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे लेकर आते हैं। हम ये नहीं करते कि अगर ये कोई जब हम एक साथ होते हैं हम एक दूसरे को हाथ पकड़कर साथ लाने की कोशिश करते हैं, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो यही जो बॉन्ड होता है, फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड है, उसकी ताकत यही होती है। तो अब क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोविड है, तो ऐसा होता है कि स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं, फिर गाइडलाइन आती है, कोरोना बढ़ जाता है, बंद हो जाते हैं। तो ये ऐसा पहले भी हुआ है कि एक बार स्कूल खुला और फिर उसके बाद वापस से बंद हो गया है। तो उस बीच में जब 10-15 दिन का आपको टाइम मिला था, जब आप वापस से आपका रीयूनियन हुआ स्कूल कॉलेज में, आपने क्लासेस अटेंड करी, तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस था? तो मैम अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें हमारी पढ़ाई चल रही थी। बीच में एक फंक्शन हमारा रखा गया था SUPW कैंप। हाँ। इस कैंप में मैम जैसे हमने कभी डांस नहीं किया, डांस तो क्या स्कूल में किया है, लेकिन कॉलेज में इसका भी डांस नहीं किया, सिंगिंग नहीं की। पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला है। अरे वाह। और एक्टिंग करने का मौका मिला। साथ ही कभी स्टेज पे हम स्टेज डर होता है सबका कि कोई स्टेज पे आके करना पड़ता। मैम ने सबको समझाया कि स्टेज पे आके करना है, कोई डर वाली बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पूरी एक्टिंग करके आपको बताऊंगी। और पूरी एक्टिंग और हमने किया, बहुत बढ़िया शानदार रहा। और फर्स्ट प्राइज नहीं मिला हमको, लेकिन सेकंड मिला, लेकिन हम सही। तो फर्स्ट टाइम जब आपने स्टेज पे आकर अपनी एक्टिंग की, तो उसमें वो जो सेकंड प्राइज है ना, वो मुझे लगता है कि जिनको फर्स्ट प्राइज मिला होगा उससे भी ज़्यादा खुशी वाली बात है, क्योंकि वो एक अचीवमेंट था आपके लिए। क्योंकि स्टेज फियर हर किसी को होता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उस फियर को आप ओवरकम करके इतने जो लोग आपके सामने बैठे हैं उनके सामने आप कुछ परफॉर्म कर पाएँ अपना। तो एक कॉन्फिडेंस इसके लिए चाहिए होता है, लेकिन आपके पास इतने अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लेकिन मैम हम हारे, लेकिन हम इस हार को हार नहीं कहना चाहूँगा, हार के भी हम जीते हैं, ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने उस चीज़ को एंजॉय किया है। आप हार गए, लेकिन वो चीज़ मैटर नहीं करी, क्योंकि आपने मज़ा लिया उस चीज़ का, आपको खुशी मिली, आपको सेटिस्फेक्शन मिला, और वो जो टाइम था वो आपके लिए मेमोरेबल बन गया। तो ये अचीवमेंट ही है, ये आपकी जीत ही है, इसे हार तो आप कंसिडर कभी करना ही मत। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इन सब बच्चों के साथ में। और टीचर्स डे के इस मौके पर ये जो बातचीत हम बच्चों के साथ में कर रहे हैं, तो आप इनके चेहरे पर वो चमक देख सकते हैं, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी देख सकते हैं जो इतने लंबे टाइम के बाद, कॉलेज खुलने के बाद इनके फेस पर है। और ये जो टीचर्स डे है इन बच्चों के लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन साथ ही साथ जो टीचर्स है उनके लिए भी बहुत मेमोरेबल। तो ये जो तैयारी, जो प्रिपरेशन आपने की इस टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका जो फंक्शन है 1.5 साल बाद जो आप फंक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल हो, बहुत ही ग्रैंड हो। और कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल के जरिए अब आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? तो दोस्तों, कोटा ब्रॉडकास्टिंग चैनल पर ये थी टीचर्स डे की खास पेशकश, और उम्मीद है कि आप सभी को इन स्टूडेंट्स के साथ जो बातचीत हुई है उसे देखकर बड़ा मज़ा आएगा, और आप भी अपने स्कूल कॉलेजेस की यादों में खो जाएंगे, और वो जो यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो जाएगी। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए निशा को, बाय बाय, टेक केयर।